जिन साधकों का मन और चित्त स्थिर अवस्था को प्राप्त हो गया है, वह उन साधकों को ध्यान, धारणा और समाधि का विस्तृत ज्ञान अर्जित करना चाहिए, जिसके माध्यम से वह मानसिक पूजा का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। क्योंकि प्रत्यक्ष भौतिक वस्तुओं के अर्पण करने की व्यवस्थाओं में काफ़ी त्रुटियां साधक के द्वारा हो जाती है। उनका मन एकाग्रचित नहीं होता है, चित्त में स्थिरता नहीं होती है, समर्पण भाव में कमी होती है। वह केवल एक कर्तव्य निर्वाह की पूर्ति करता है कि मैंने जल से स्नान करा दिया, तिलक लगा दिया, अक्षत चढ़ा दिए, नैवेद्य चढ़ा दिया, धूप दीप दिखा दी, ये व्यवस्था कर दी। ये भौतिक व्यवस्थाएं करने के उपरांत वो एक समझता है कि मैंने साधना संपन्न कर ली। वह अपने मन में कभी ये प्रश्न नहीं पैदा करता है कि मैंने ये सब कुछ किया तो, लेकिन मेरी समर्पण की स्थिति किस प्रकार से रही, कितनी रही, क्या वह मेरे चित्त में उस देवी देवता का स्थान बन पाया, समर्पण बन पाया, आस्था सुदृढ़ हो पाई। मैं तो समझता हूँ कि 99% साधक का केवल यही उत्तर होगा, नहीं। क्योंकि जब उनकी ध्यान, धारणा और समाधि की स्थिरता होगी ही नहीं, तो समर्पण की स्थिति नहीं बन पाती है और सिद्धि और मंत्र सिद्धि, अनुष्ठान सिद्धि और मंत्र सिद्धि उनसे कोसों दूर रहती है। वह चाहे 1.25 लाख मंत्र जाप कर लें या करोड़ों मंत्र जाप कर लें, लेकिन जहाँ वह खड़े थे वहीं खड़े नज़र आते हैं अपने आप में। उनको ये एहसास नहीं होता है कि मैंने यह प्रक्रिया संपादित की है तो मुझे यह अमुक चीज़ प्राप्त हो गई। जैसे मिसाल के तौर पर काल दर्शन संबंधी साधनाएं संपन्न करने पर उनको काल दर्शन का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। कुंडली जागरण से संबंधित जाप करने पर कुंडली की संबंधित व्यवस्था उनके पास में प्रतिपादित होना चाहिए। उनका अनाहत चक्र जागृत होना चाहिए, टेलोपैथी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। विशुद्ध चक्र के माध्यम से अगर विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है तो उनको कवित्व की श्रेणी और भाषा की शैली उनकी ऐसी अचूक होनी चाहिए कि वे किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय पर वह अकाट्य रूप से बिना निर्विरोध के वह भाषण दे सकता है, लोगों को सम्मोहित कर सकता है, लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ सकता है। यह प्रक्रिया तभी संपादित हो पाती है जब साधक का चित्त स्थिर होता है, मन स्थिर होता है और जो मेरा अनुभव है कि भौतिक चीज़ एक आधार है। जब भौतिकता से हम परिपूरित हो जाते हैं तो हमें मेडिटेशन में जाना चाहिए, यानी ध्यान की प्रक्रिया में पहुंचना चाहिए। जब ध्यान की प्रक्रिया में हम पहुंचते हैं तो हमारा जो ध्यान का जो स्तर है वह धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। जैसे जिन साधकों ने मेरे से
टेलीपैथी के माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से दीक्षाएं प्राप्त की हैं, तो मैंने उनको वह सहस्त्राक्षी साधना का एक पुट दिया है कि जब सभी देवी देवताओं को उनके पास में हम बुलाकर बैठाल देते हैं और कहते हैं कि आप अपना शरीर को विभाजित करके सभी देवी देवताओं के श्री चरणों में बैठकर आप प्रकृति के माध्यम से वह चीज़ प्राप्त करके और उनको अर्पित करें। तो ये जो मानसिक पूजन का मैं विधान साधकों को बताता हूँ, तो मैं प्रारंभ से ही उनको इतनी दृढ़ता के साथ मैं संलग्न कर देता हूँ कि भविष्य में अगर वह नेत्र बंद करके केवल मानसिक पूजन के माध्यम से ही गुरु पूजन, इष्ट पूजन या अनुष्ठानिक पूजन संपन्न करते हैं, तो उनकी जो सिद्धि है, उनकी जो परिणामता है, वह दूर नहीं है, वह उनको तुरंत ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए साधकों को प्रतिदिन के हिसाब से मानसिक पूजन का अभ्यास करना चाहिए। और जब मानसिक पूजन का धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो 2, 3, 4 मिनट, 5 मिनट का अभ्यास करेंगे, अपने हृदय में गुरु का स्थापन जो है वह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जैसे ही वह ध्यान अपने हृदय वक्षस्थल में करेंगे, अनाहत चक्र में करेंगे, तो गुरु की उपस्थिति, अपने इष्ट की उपस्थिति बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, जैसे हम खुली आँखों से देख रहे हों। अगर इस तरह से कोई साधक व्यवस्था कर लेता है धीरे धीरे और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, तो वह साधना क्षेत्र पर इतनी तीव्र गति से बढ़ता है कि वह स्वयं आश्चर्यचकित हो जाता है, बशर्ते उसको अभिमान, घमंड, अहंकार, क्रोध, ईर्षा इत्यादि से उसे बचकर रहना चाहिए। किसी के उस काम में, बहकावे में या किसी से उत्तेजित करने पर उसे उत्तेजित नहीं होना चाहिए। धैर्य बनाए रखना चाहिए और जितना वो धैर्य बनाए रखेगा उतना ही उसको स्पष्ट लाभ प्राप्त हो पाएगा और वह अपने आप में निमग्न होकर इष्ट के प्रति अपना पूर्ण समर्पण भाव पैदा कर सकता है, गुरु के प्रति अपना पूर्ण समर्पण भाव पैदा कर सकता है। यह एक अत्यंत गोपनीय विधा है जो आज मैंने प्रकट की है। साधकों को यह सुनना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो गुरु चरणों में बैठकर इन चीज़ों को प्रैक्टिकल रूप से समझना चाहिए। इति श्री जय गुरुदेव।